तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रश्न है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शंस था अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमेय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तोला ना जा सके उसको परिमेय कहा जाता है, यानी जो तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं, जो तोला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स अभी जो सही उत्तर है उनके सामने आपको एरो दिखेगा, यह बॉक्स में बंद हुआ दिखेगा। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप थोड़े से समय में आंसर की जा सके। तो दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक की वर्तनी शुद्ध है, जो शुद्ध है उसकी वर्तनी हमें बतानी थी। ऑप्शन थे आधिकारिक, अधिकारक। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला सही था वो बिल्कुल सही था, आधिकारिक। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो ऑप्शंस हैं आपत्ति, विपत्ति, गणतंत्र, जनतंत्र, आवर्षण और अनावर्षण, अधृत और तिरस्कृत। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन मुझे डी वाला लग रहा है, अधृत और तिरस्कृत बिल्कुल सही होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट हमें बी वाले भी है कि आवर्षण का अनावर्षण भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जो प्रश्न हुआ है आपका, इसमें कई ऐसे प्रश्न आए हैं जो विवादित हैं। जीएस में तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित है, तो हो सकता है कि इनमें भी कुछ हों, या हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ऑप्शन डी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन। इसमें ऑप्शन जो बी वाला है अधीन, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द होगा यौवन। यौवन तत्सम है और इस यौवन का जो तद्भव होगा ये यौवन होगा। यानी कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो तत्सम में व होता है वो तद्भव में ब हो जाता है और य का ज हो जाता है, तो इसीलिए यौवन को तद्भव में यौवन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चौथा का तत्सम होगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अचला, अवनी, इला, अचल। तो फ्रेंड्स अचला और अवनी, इला ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अचल जो है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सी सही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 है, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम बताना है। ऑप्शन है समीचीन, प्राचीन, अर्वाचीन और क्षमाचीन। तो समसामयिकी तो बिल्कुल नहीं होगा आधुनिक का, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाता है, प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। बिजली का पर्याय पूछा गया था। ऑप्शन है तनया, सरवरी, रमणी, दामिनी। तो दामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। तो सब कुछ जानने वाले के लिए का मतलब होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसका। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक या निर्निमेष। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, निर्निमेष। अगर ऑप्शन में विपलक की जगह पे अपलक होता तो यहाँ पे सही हो सकता था, लेकिन विपलक है इसलिए सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, अमृत का विलोम होगा। अमृत का विलोम विष होता है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन है बलवान, चमचा, बांझ, आसमान। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था, इस जो ये पूरा पेपर है इसमें कई प्रश्न विवादित लग रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 13 भी ये थोड़ा सा विवादित लग रहा है, क्योंकि बांझ तद्भव होता है और आसमान भी तद्भव होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो जो ज़्यादा सही लग रहा है वो बांझ सही है, बांझ होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे हमने आसमान को भी पढ़ा है, तो आसमान भी होना चाहिए, तो ये विवादित हो सकता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 है, जिसकी विशेषता बताई जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा सके उसको विशेष कहते हैं, ऑप्शन इसका
बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा है? तो ऑप्शन है, पहला, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन बी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी आप देख सकते हैं कि ये वाला बिल्कुल गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये नहीं होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन पीते हो हैं तो होता तब ठीक था। ऑप्शन सी है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन डी है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तमाम नहीं होना चाहिए था, देश भर में यह बात फैल गई ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। प्रश्न नंबर 16 है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? यानी कि विलोम बताना है। अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। करपट का तद्भव बताना है। करपट फ्रेंड्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। तो करपट का तद्भव कपड़ा होता है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कपूर का कर्पूर होता है, जबकि करपट का कपड़ा होता है। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द यानी कि प्रथम का विलोम बताना है। तो प्रथम का फ्रेंड्स अंतिम हो जाएगा विलोम, ऑप्शन सी। तो जो गौड़ होता है, कोई कोई गौड़ लगा के आया है प्रथम का विलोम, तो गौड़ जो होता है फ्रेंड्स वो प्रधान का विलोम होता है। गौड़ प्रधान का विलोम गौड़ होता है, जबकि प्रथम का विलोम अंतिम होता है, यानी कि सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण? तो फ्रेंड्स 10वां व्यक्ति आवृत्तिवाचक होगा। अगर यहीं पे ये लिखा होता कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे लिखा होता कि 10 गुना, तब आवृत्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है 10वां, इसलिए आवृत्तिवाचक नहीं होगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा, क्रमवाचक। यानी कि जो 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है वो 10वां क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न नंबर 20 है, तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 100 गुना, देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आ गया, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा होगा? 100 गुना लंबा में फ्रेंड्स आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध हुआ कौन सा है? ऑप्शन हैं, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का या सुंदर लड़के। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरी लड़की। अगर यहाँ पे सिर्फ सुंदरी लिखा होता तो वो विशेषण होता, लेकिन सुंदरी लड़की जो है ये विशेषण नहीं है, ठीक। क्योंकि सुंदरी जो सिर्फ सुंदरी लिखा होता तो वो किसी एक लड़की के लिए यानी विशेषता बता रहा होता, लेकिन यहाँ पे सुंदरी और लड़की दोनों लिखे हुए हैं, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा होगा? ऑप्शन है, मैं अनेकों बार विदेश गया है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो अनेक शब्द है ये खुद में एक बहुवचन है, तो इसमें अनेकों जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि यहाँ पे अनेकों लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। ऑप्शन बी है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नापने के लिए क्या करते हैं, कोई दूरी, जैसे कि कोई दूरी होती है किलोमीटर में उसको नापते हैं, कपड़ा होता है मीटर में उसको नापते हैं, जबकि ये हीरे का मूल्य नापा, यहाँ पे नापने का बात नहीं हो रही, यहाँ पे आंकने की ना बात हो रही। यानी कि यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि आंका नहीं जा सकता तब ठीक था, लेकिन यहाँ पे नापा लिखा है, इसलिए ये बी वाला भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन सी है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और ऑप्शन डी है, आप केवल इतना ही काम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, केवल भी लिखा है और इतना भी लिखा है, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं,
इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे से ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ये गलत होगा। उसके बाद ऑप्शन सी है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राणी मात्र के साथ में समस्त आना ठीक नहीं है, ऑप्शन इसका सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है, आपकी आयु 40 वर्ष है। यहाँ पे आपकी आयु नहीं, आपकी उम्र होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे उम्र होना चाहिए था। और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी कि उसने खुले हाथ से धन लुटाया, ये होता है मुक्त हस्त का मतलब। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन हैं अंगना, अंगी, गयंद या वानर। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गयंद जो है तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो युधिष्ठिर होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है, बहुत से लोगों ने उदक लगाया लेकिन उदक नहीं है, खनक इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है, कौन सा है विशेष? तो विपिन नहीं होगा, विशिष्ट नहीं होगा, वादी भी नहीं होगा, यानी कि वादी भी नहीं है, मानस इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानस जो है तो विशेष है। जैसे वादी क्यों नहीं है? क्योंकि वादी का जो विशेष होता है वो वाद होता है, विशिष्ट का जो विशेष होता है वो विशिष्टता होती है, और ऐसे ही विपिन भी नहीं है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। तो जो तत्काल कविता करता है उसको आंसू कवि कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। तो जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। और जो विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं, तो नास्तिक नहीं, इसमें आस्तिक पूछा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल विशेषण, केवल विशेषण और विशेष दोनों, या उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषण और विशेष से दोनों। क्यों विशेषण और विशेष से दोनों हैं? क्योंकि एक पांडु का मतलब होता है पीला रंग और दूसरे पांडु का मतलब होता है राजा, यानी एक पांडु राजा थे, उनके भी अर्थ से पता चलता है कि जो अगर पांडु राजा के लिए हम प्रयोग करते हैं तो विशेष हो जाएगा, और अगर पीले रंग की बात करते हैं तो विशेषण हो जाएगा। इसलिए पांडु का प्रयोग विशेषण और विशेष दोनों रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन हैं रचयिता, चिन्ह, अनाधिकार, अनुकूल। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुकूल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से यूट्यूब पे आपको अनाधिकार लोग बताते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल साफ है, साफ दिख रहा है तो कि अनुकूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 34 है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होगा। तो चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जीभ का पर्यायवाची शब्द जीभ का रचना होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है आपका। बहुत से लोगों ने पैस्वनी लगाया है, पैस्वनी जो होता है वो नदी का होता है, पैस्वनी नदी का होता है, जबकि विपुला वसुधा का यानी धरती का होता है। गोधूम का तद्भव बताना है। तो गोधूम का तद्भव गेहूं होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है फ्रेंड्स, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स नैसर्गिक का विपरीतार्थक हमें बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन है अनुर्वर, प्राकृत, आविर्भाव और कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब होता है फ्रेंड्स शाश्वत, जैसे इसका मतलब
हो सकता है, उसी तरीके से इसका विपरीत जो है वो कृत्रिम होता है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक रूप से हो। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। फ्रेंड जल्दी जल्दी इसका उत्तर देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अचार विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द, जो किसी विशेष विषय का जो ज्ञाता होता है उसको विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा रिक्त। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका सी। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा फ्रेंड, सबसे जो सटीक उत्तर होगा वो दाढ़ी होगा। ऑप्शन दाढ़ी बिल्कुल सही हो गया, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो चंचरीक का पर्यायवाची भ्रमर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होगा लाघव। ये बहुत बार पूछा गया है, यानी कि ये रिपीट हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 46 है, जिसकी आशा ना की गई हो। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अप्रत्याशित, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शंस हैं पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। पंक्ति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। क्या है? सार्वनामिक, विधेय विशेषण, क्रमबोधक या विशेष विशेषण। तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा एरो गलत जगह लग गई है। ये ऑप्शन बी सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विधेय विशेषण कैसे है? जब कोई विशेष के पहले विशेषण आता है तो उसको विशेष विशेषण कहते हैं, और यदि किसी विशेष के बाद में विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें घोड़ा के बाद में काला आ रहा है, इसलिए विधेय विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 49 है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण होगा। तो कोई आदमी आया है, कौन आदमी आया है नहीं पता है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कम बोलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती फ्रेंड्स हाथी का तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 52 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं याज्ञवल्क, हस्तक्षेप, सदृश, गृहिणी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याज्ञवल्क। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रेंड्स जो याज्ञ लिखा होता है याज्ञवल्क वो ऐसे लिखा होता है, याज्ञवल्क आधा क और य होता है याज्ञवल्क, जबकि यहाँ पे पूरा क लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। घोड़ा का उपयोग तत्सम है घोटक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रामाणिक, जबकि पूजनीय जो होता है वो ऐसे लिखा होता है। कोई कोई इसे पूजनीय बिल्कुल सही मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शब्द शुद्ध है। कौन सी शुद्ध है? नुपुर, स्मरण, परिस्थिति, कवित्री। तो कवित्री सभी लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर कवित्री ऐसे लिखा होता तब ये गलत होता, कवित्री ये गलत होता, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 57 है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होता है विरक्ति। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, आवर्तक का विपरीतार्थक अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 59 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है
तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा परीक्षा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी परीक्षा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन फ्रेंड्स ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नि का, यानी जो हुतासन होता है वो अग्नि का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 60 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और इन सभी का उत्तर मेरे द्वारा बताए गए हैं। तो ये उम्मीद है कि बिल्कुल सटीक उत्तर होंगे। अब आयोग द्वारा अगर कुछ चेंज किया जाता है तो देखा जाएगा, नहीं तो इसमें से अधिकतर आपके प्रश्न उत्तर बिल्कुल सही मैंने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।